दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपने देश से किसी गल्फ़ कंट्री में जाने के बारे में सोचता है तो उसको ये मालूम नहीं होता है कि किस कंट्री में जाना है और किस काम में जाना है। क्योंकि दोस्तों, अगर बात करें, हर किसी का अलग पर्पज़ होता है किसी गल्फ़ कंट्री में जाना अपने देश को छोड़ के। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितना खर्चा आता है विदेश जाने में। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं गुरजीत सिंह, फिर से लेकर आया हूं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने एक पार्ट को भी स्किप कर दिया तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो ये एक के साथ दूसरी कड़ी जुड़ते हुए आगे वीडियो बढ़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि किस काम में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि आईटीआई पॉलिटेक्निक की भी होती है, यानी एक टेक्निकल उनके पास लाइन होती है। तो उनको पता होता है कि हमको शटरिंग कारपेंटर में जाना है, मेसन में जाना है, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसे हैं जिनके पास कोई भी डिग्री या एक्सपीरियंस नहीं होता। या तो ग्रेजुएट होते हैं या कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, या फिर किसी ने बीटेक करी है, जॉब कर रहा है, लेकिन उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, 12,000 15,000 रुपये मिल रहे हैं। तो वो सोचता है यार कोई अच्छा भविष्य हम देखें, अगर हम किसी गल्फ कंट्री में जा रहे हैं तो ऐसे काम में जाएं जिसमें पैसे भी अच्छे बने, और अगर हम किसी अच्छी कंट्री में निकलना चाहें तो उस बेस पे हम निकल पाएँ। तब दोस्तों, थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद उनको पता लगता है कि हैवी ट्रक ड्राइविंग गल्फ में एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक तो पैसा बहुत अच्छा बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार खर्चा कितना आएगा, लाइसेंस कैसे बनेगा वहाँ जाके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वीज़ा कैसे लेना है। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, तो मैं खुल के तो नहीं बताऊंगा। आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने पूरा विस्तार से बताया है। मैं जिस टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ उसको मैं बहुत कम शब्दों में यहाँ बोलूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 4-5 एजेंटों के पास जाना है, उनसे उनका नंबर लेके आना है। उनको पासपोर्ट नहीं दे देना है एकदम से। उनसे जो जो भी हर हफ्ते फ़ोन करके उनसे पूछना है कि आपके पास कौन सी वैकेंसी आई है। तो आपने करना क्या है कि सऊदी अरब या उससे रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं, चाहे टेलीग्राम पे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सबको ज्वाइन करना है और उसमें वो ऐड भेज के पूछना है कंपनी कैसी है। आप 8-10 ऐड भेजोगे, 1-2 कंपनी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपने उस एजेंट के पास जाके कहना है कि मुझे इस कंपनी में भेज दो, ठीक है दोस्तों। तो एक एजेंट के पास जाने से अच्छा आप 4-5 एजेंट के पास जाएं, आपको उतने ज़्यादा ऐड मिलेंगे, उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि खर्चा कितना आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, सारा जो मेन काम है मुंबई में आता है। मुंबई से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर उनको पढ़े लिखे लोगों का काम है तो उसको साउथ में भेज देते हैं। अगर उनको लेबर चाहिए होती है तो वो नॉर्थ में भेज देते हैं। अगर उनको ड्राइवर चाहिए होते हैं तो उन एजेंटों को पता है कि ड्राइवर हमको पंजाब से मिलेगा, तो पंजाब के एजेंट के पास काम भेज देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब पंजाब वाले एजेंट और मुंबई वाले एजेंट के बीच में जितने एजेंट होंगे उतना उनकी कमीशन होगी और उतना ज़्यादा ही हमारा पैसा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में मुंबई से 70,000 में जा रहा है और पंजाब से वही व्यक्ति 1 लाख या 1.25 लाख रुपए दे के जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं बात करता हूँ कि जब भी आप डायरेक्ट फ़्लाइट, यानी इंडिया से सऊदी पहले चलती थी या इन फ्यूचर चलेगी डायरेक्ट फ़्लाइट, तो लगभग 1 लाख से 1.25 लाख रुपये खर्चा आता था। लेकिन अगर हम कोविड की बात करें, कोविड के दौरान लोग दुबई या गल्फ़ कंट्री के थ्रू जा रहे थे, तो उसमें 50-60 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लगता था, यानी 1.5 लाख 1,60,000 रुपये में आपको वीज़ा मिल जाता था, आप पहुंच जाते थे। लेकिन अब करंट की बात करें, करंट में वहाँ पर क्वारंटाइन भी रहना पड़ रहा है, तो उसका खर्चा प्लस हो जाएगा, यानी 2 लाख या 2 लाख से नीचे नीचे में आपका काम हो जाएगा। हो सकता है 1,60,000-70,000 रुपये में ही हो जाए। तो फ़िलहाल की अगर हम बात करें, फ़िलहाल अगर आप अभी किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो आपका 1,60,000, 70,000, 80,000, 2 लाख तक भी पहुंच सकता है। हाँ, अगर इन फ्यूचर डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि जल्दी से जल्दी फ़्लाइट स्टार्ट हो सकती है उन लोगों के लिए जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगाई हैं, वो डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकते हैं। फिर आपका खर्चा जो है कम हो जाएगा, तो आपका खर्चा वही 1 लाख या 1.25 लाख के करीब आएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कौन सी कंपनी में जाना है। दोस्तों, मैं हर बार यही कहता हूँ कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जाना है एज अ ड्राइवर। वहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनी होती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, उसके अलावा वाटर कंपनी या कोई सप्लाई चेन वाली कंपनी होती है। तो मैं ये प्रेफरेंस करता हूँ कि आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाएँ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो है आपका पैसा अच्छा बनेगा। दूसरा, सऊदी अरब का जो क्षेत्रफल है, जो साइज है, अदर गल्फ़ कंट्री की वजह बड़ा है, यानी जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, जितनी ज़्यादा जगह होगी, उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगी, तो उतना पैसा बनेगा। तो सऊदी अरब में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही ज़्यादा काम है, क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल है, यानी रेत है,
तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं मिलती है, उनको बाहर से मंगानी पड़ती है। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो रेत में पाई जाती हैं, यानी रेतीली जगह पर होती हैं, तो उनको वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा काम है वहाँ पर। तो आपको मैं प्रेफरेंस दूंगा आप ट्रांसपोर्टेशन में जाएं। ट्रांसपोर्टेशन में एक फ़ायदा है कि उसमें ट्रिप सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, अब लोग पूछते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम मान लो चले भी जाते हैं तो कितनी सैलरी पर जाना चाहिए। दोस्तों आपकी बेसिक सैलरी 1200 रियाल ही लगेगी, 1200 रियाल प्लस ट्रिप, ये आपकी सैलरी लगेगी। उसके बाद आप फ्लाइट पकड़ के सऊदी अरब में लैंड करोगे, उस दिन से आपकी 1200 रुपये वाली सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी ट्रिप नहीं मिलेगा। ठीक है, 1200 वाली सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप कंपनी में जाओगे, कंपनी आपको 1-2 दिन बाद 200 रियाल दे देगी, कोई 250 देता है, कोई 150 देता है। वो आपका खाने का खर्चा 1 महीने का। 1 महीने बाद आपका इकामा बनेगा, यानी वहाँ पर रेजिडेंस आईडी लेनी ज़रूरी है घूमने फिरने के लिए और रहने के लिए। फिर वही आपका वीज़ा रहेगा, उसी को ही जो है चेक किया जाएगा कि वो आपका वैलिड है या नहीं, यानी वीज़ा आपका वही होगा, वो आपकी बनेगी। उसके बाद इकामा बनने के बाद आपका लाइसेंस बनेगा। लाइसेंस बन जाएगा, आपको गाड़ी मिलेगी। ट्रिप आपका गाड़ी मिलने के बाद स्टार्ट होगा, यानी ट्रिप लगाओगे तभी तो ट्रिप मिलेगा। 1200 सैलरी तो चल रही है, अब गाड़ी मिलने के बाद प्लस ट्रिप भी मिलना शुरू हो जाएगा। कई लोगों का सवाल होता है कि सैलरी कितनी बन जाती है वहाँ पर। 1 महीने में सऊदी में ट्रक ड्राइवर कितना पैसा कमा लेता है। दोस्तों इसके लिए मैंने कंपनीज को 3 कैटेगरी में डाला है। एक तो कंपनी जो ठीक ठाक कंपनी है, दूसरा एक कंपनी ऐसी होती है जो मीडियम है, और एक कंपनी ऐसी है जो बहुत अच्छी कंपनी है। इन 3 कैटेगरी की कंपनी पाई जाती है। मान लीजिए आप किसी थकी हुई कंपनी में आते हैं, कहने का मतलब कि काम सही है कंपनी का, ठीक है, क्योंकि जिस कंपनी का काम सही होगा वही तो वैकेंसी दे के बुलाएगी ना ड्राइवर को ट्रांसपोर्टेशन में। तो अगर आप ऐसी कंपनी में आते हो तो 30,000 35,000 महीने का आप कमा के नहीं, बचा के घर भेज दोगे। कमाओगे तो आप ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप रहोगे आपका खाने का खर्चा आएगा महीने का 200 रियाल, मोबाइल का खर्चा आएगा 200 रियाल 300 रियाल, थोड़ा आप बाहर कभी कोल्ड ड्रिंक पी ली, कुछ पी ली, तो यानी 500 रियाल तो मिनिमम आप मान के चलो महीने का खर्चा है। अगर आपकी सैलरी 2000 बनती है तो 500 रुपये खर्चा निकाल दो, 1500 बचेंगे। आपकी सैलरी 3000 बनती है, 500 निकाल दो उसमें, तो आपको 2500 रियाल बचेंगे। बाकी डिपेंड करता है आदमी के ऊपर वो कितना खर्चीला है। खर्च करने वाला तो 1000 रुपये महीने के भी खर्च कर देता है। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। अगर आप सबसे नीचे वाली कंपनी में आते हो, नीचे वाली कैटेगरी में आते हो, तो आप 30 से 35,000 बचाकर घर भेज दोगे। अगर आप मीडियम कंपनी में आते हो तो 45 से 50,000 बचाकर घर भेज दोगे। अगर आप अच्छी कंपनी में आते हो तो 60 से 70,000 रुपये बचाकर घर भेज सकते हो। दोस्तों सऊदी अरब में ऐसे लोग भी हैं जो किसी कंपनी में 1 लाख या 1.25 लाख भी बचाकर भेज देते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई फिर तो कनाडा जाने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ भाई, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लेकिन उसका वीज़ा बहुत महंगा मिलता है और उसका वीज़ा जल्दी से निकलता नहीं है, और वो सऊदी लाइसेंस या एक्सपीरियंस्ड बंदे को ही लेते हैं। ठीक है, तो उसमें लोग 1 लाख 1.25 लाख भी घर बचाकर भेज देते हैं। तो इस माइंड में कब से आए कि 30-35 हज़ार अगर कोई थकी हुई कंपनी है उसमें, मीडियम कंपनी में आप 40-50 हज़ार रुपये बचा के भेजोगे, और अच्छी कंपनी में 60-70 हज़ार रुपये। इस माइंड में कब से आओगे, तो भाई यहाँ पर आओगे तो आपको मन में मलाल नहीं होगा। अब आप पहले ये सोचो, एजेंट तो आपको ये बोलेगा 80,000 कमाओगे आप, लेकिन आप उस कंपनी में आए हो जिसमें आप 35-40 हज़ार रुपये कमा रहे हो। ठीक है, तो माइंड मेकअप ये करके आओ कि 30,000 भी महीने का मिल सकता है। वो आने के बाद पता लगता है यहाँ कंपनी का। मैंने आपको बोला है ना कि एजेंट के पास जब भी जाओगे ग्रुप्स में पूछो कंपनी कैसी है। अगर आप 40-50 हज़ार बचाने वाली कंपनी में भी आ गए तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि 60-70 हज़ार कमाना और 1 लाख रुपए कमाना, ऐसी कंपनी बहुत कम है भाई, बहुत ही कम। आपको ज़्यादातर 30-35 और 40-50 हज़ार रुपये कमाने वाली कंपनी ही मिलेगी। बाकी डिपेंड करता है अपने ऊपर, आप कितना काम करते हो, कितने ज़्यादा ट्रिप लगाते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि लोग पूछते हैं यार कि अगर मैं हैवी ट्रक ड्राइविंग में जाता तो महीने का कितना कमाऊंगा। वो मैंने आपको एक रेंज बता दी है। कई लोग पूछते हैं कि गल्फ कंट्री में यार लाइसेंस तो बहुत महंगा बनता है। भाई सऊदी अरब में लाइसेंस कितने का बनता है? भाई सऊदी अरब में लाइसेंस बनाना आसान भी है और सबसे सस्ता है। पूरी गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता जो लाइसेंस है सऊदी अरब का बनता है। ठीक है, आप 1000 से 1200 रियाल में, यानी कि 1 महीने की सैलरी में आपका लाइसेंस बन जाएगा। वैसे तो आपको एजेंट ये बोलेगा कि कंपनी लाइसेंस बना के देगी, और बहुत कम कंपनी हैं जो लाइसेंस बना के दे रही हैं आपको, लेकिन अब अधिकतर कंपनी यही कह रही हैं कि भाई लाइसेंस आपको खुद ही बनाना है। तो इस माइंड में कब से आओ कि लाइसेंस भी खुद बनाना पड़ेगा और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है और आसानी से बन जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो नए रूल आए हैं या सऊदी अरब में ड्राइवर के क्या क्या हक हैं।
दोस्तों सऊदी अरब में जैसे ही आप आते हो आपका लाइसेंस बन जाता है, आप गाड़ी चलाना शुरू कर देते हो, उसमें आपको ट्रिप भी मिलता है। आपकी सैलरी है, सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, क्योंकि अकाउंट में सैलरी देना जो है सऊदी अरेबिया का रूल है कि सैलरीड अकाउंट खुलवाएगी कंपनी और उसी में ही आपकी सैलरी आएगी। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, एक तो ये हो गया आपका 2 साल पूरा हो गया, आपको किसी दूसरी कंपनी से ऑफर आया ज़्यादा पैसे का, तो आप 2 साल बाद नया एग्रीमेंट कंपनी के साथ मत करो, आप दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके अपने बिना मालिक को बताए कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके दूसरी कंपनी में जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको सैलरी नहीं मिल रही है और कोई प्रॉब्लम है, आप कंपनी बदलना चाहते हो तो भी आप बदल सकते हो, लेकिन उसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की हेल्प लेनी होगी। यानी मान लीजिए आपको सैलरी नहीं मिल रही है लेकिन आपका सैलरीड अकाउंट है, तो आपको क्या है कि जो भी आप एलिगेशन अपने मालिक पे लगा रहे हो उसको आपको प्रूफ करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे। यानी सैलरी नहीं आ रही है तो आपको स्टेटमेंट दिखानी होगी कि ये देखिए 3-4 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली है मेरे सैलरीड अकाउंट में, पहले सैलरी इतनी इतनी तारीख को आई हर महीने, अब 3 महीने से नहीं आ रही है। तो इस तरीके से प्रूफ करना होगा। अगर आप प्रूफ करते हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अथॉरिटी दे देगी कि आप किसी और कंपनी में काम कर सकते हो, भले ही आपका एग्रीमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया हो अपने करंट मालिक के पास काम करते हुए। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे रूल हैं। अगर गाड़ी लग जाए तो क्या भाई, गाड़ी लगती है आपको वैसे ही खड़े होना है उधर, आपको नजम वाले को फ़ोन करना है, नजम वाला आएगा, वो आप दोनों से पूछेगा, अगर आप दोनों बिल्कुल ठीक कंडीशन में तो वो देखेगा आपकी गाड़ी कैसे कैसे लगी है, दोनों से पूछेगा, अगर दोनों से सही जवाब मिला ठीक है, नहीं भी सही जवाब मिलेगा तो अपनी तरफ से वो आपको पर्ची बना के देता है, एक स्लिप देता है जिसमें लिखा होता है कि किसकी कितनी गलती है, और उस गलती के हिसाब से ही जो है इंश्योरेंस मिलता है। अगर 100% गलती उसकी है, आपकी गाड़ी में जो भी खर्चा होगा ना आपकी कंपनी को देना होगा ना आपको देना होगा। अगर आपके 100% गलती है तो भाई हो सकता है आपका मालिक आपकी सैलरी में से पैसे भी काट ले। तो इस तरीके के कुछ रूल्स हैं सऊदी अरब में, घबराने की बिल्कुल बात नहीं। गाड़ी जब चलती है थोड़ी बहुत लग भी जाती है। रहने के लिए कंपनी कमरा देती है, बिस्तर देती है और आपको किचन भी प्रोवाइड करती है, सिलेंडर भी प्रोवाइड करती है। सिलेंडर खुद ही भरवाना पड़ता है, 10-15 रियाल का सिलेंडर भर जाता है, वहाँ आसानी से सिलेंडर मिल जाता है, कोई लाइन नहीं लगती है। ठीक है। खाने के लिए सब कुछ मिलता है। अधिकतर लोगों का सवाल होता है यार खाने में मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं ये हूँ, भाई एक ही दुकान से सब सामान मिलता है, हर तरह की सब्जी मिलती है, दाल मिलती है, चावल मिलता है, आटा मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। ठीक है। होटल पे भी हर तरीके का खाना मिलता है। 2 साल के बाद आपको छुट्टी मिलेगी, आने जाने का जो खर्चा होगा वो कंपनी देती है। मेडिकल, आप बीमार हो जाए कुछ हो जाए, कंपनी की तरफ से आपको कार्ड मिलता है, किसी भी हॉस्पिटल पे जाओ अपना इलाज कराओ, फ्री में डॉक्टर देखेगा, जो दवाई आपको लिख के देगा दवाई में आपको 20% पैसा देना है। यानी अगर आपकी 10 रियाल की दवाई आई है तो आपको सिर्फ 2 रियाल देना है, बाकी इंश्योरेंस से कवर होता है, उस कार्ड से कवर होता है। लोग पूछते हैं सऊदी अरब बहुत ही खतरनाक देश है, क्या वहाँ जाना चाहिए? नहीं भाई, आप आ सकते हो सऊदी अरब। पहले सऊदी अरब में और अब के सऊदी अरब में बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। आप बिंदास होकर कंपनी में सऊदी अरब आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सऊदी अरब में वहाँ के जो कफिल हैं वो परेशान करते हैं। दोस्तों ये हर एक गल्फ कंट्री में होता है, अच्छे बुरे लोग हर देश में हर जगह, दुबई में भी हो सकता है आपके साथ, कुवैत में भी, ओमान में भी, कतर में भी, हर जगह आपके साथ ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि सऊदी अरब में। पर इसीलिए मैं प्रेफरेंस करता हूँ कंपनी में आओ, ट्रांसपोर्ट कंपनी में आओ। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि अगर हम गल्फ़ कंट्री में जाने की बजाय किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि गल्फ़ कंट्री में वही व्यक्ति आता है जिसके पास पैसा कम होता है। ठीक है। क्योंकि सबसे कम पैसे में गल्फ़ कंट्री आया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा पैसा और लगा सकते हो तो आप यूरोप कंट्री में भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको टेक्निकल में जाना होगा, जैसे लेबर में और पैकिंग के काम में, या फिर शटरिंग कारपेंटर, या फिर मैसन में कंस्ट्रक्शन का काम, आपको इस लेवल पे जाना होगा। आप वहाँ ड्राइविंग में नहीं जा सकते हो क्योंकि आपको वहाँ पर लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन यूरोप कंट्री में जाने का एक फ़ायदा है दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि गल्फ़ कंट्री में जाने का नुकसान और यूरोप कंट्री में जाने का फ़ायदा। अगर मान लीजिए आप किसी यूरोप कंट्री में जाते हो, अपनी ज़िंदगी के 5-7 साल देते हो, तो आपको टीआरसी तो कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ कर लोगे। यूरोपियन कंट्री में टीआरसी मिलने का जो है आपके पास मौका है, यानी आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ जाओगे। लेकिन गल्फ़ कंट्री में 5-7 लगाने के बाद जब आप अब वापस आओगे तो आपने जहाँ से शुरुआत की है आप वहीं पाओगे, ना आपको वहाँ पे कोई टीआरसी मिलेगी, ना परमानेंट रेजिडेंस मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप गल्फ़ में जाते हो और यूरोप कंट्री में जाते हो तो सिर्फ एक चीज़ का नुकसान है गल्फ़ कंट्री में, और यूरोपियन कंट्री का यही फ़ायदा है।
तो दोस्तों अगर बात करें यूरोपियन कंट्री में, अगर आप किसी टेक्निकल काम में जाते हो तो आप उतना ही पैसा कमाते हो जितना आप गल्फ़ में कमाते हो, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ पे समय काटने का आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल लगा दिए यूरोपियन कंट्री में और मुझको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, गल्फ़ कंट्री में हो सकता है कि, सबकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो। कई लोग गल्फ़ कंट्री इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ से कनाडा निकल सकते हैं हैवी ट्रक ड्राइविंग में, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर निकल सकते हैं अगर वैकेंसी वहाँ पर है, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं कनाडा के पास इतनी रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, उसको वहीं से इतने ड्राइवर मिल जाएँ, तो बहुत सारी जो है सरकमस्टांसेस हो सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। और अगली वीडियो आपको मैं देने वाला हूं अगर आप कमेंट करेंगे तो, अगर आप या फिर इस वीडियो पर 1000 से ज़्यादा लाइक हो जाते हैं, अगली वीडियो आने वाली है कि हमको यूरोपियन कंट्री जाना चाहिए या गल्फ़ कंट्री, यूरोपियन कंट्री वर्सेस गल्फ़ कंट्री। इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। अगर आपका कोई सवाल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर उसका सवाल का उत्तर ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। बेल आइकन जरूर दबा लेना नोटिफिकेशन के लिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।